हाँ जी साथियों, नमस्कार। क्लास 24 आरएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और इस धनतेरस के पावन पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और क्लास 24 आरएस परिवार की तरफ से। अपने परिवारजनों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस त्यौहार को जो है बड़े धूमधाम से आप लोग मनाएंगे और मना रहे होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को एक लेक्चर शुरू करने से पहले जानकारी दे देता हूं कि क्लास 24 आरएस फाउंडेशन बैच जो है आरएस 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए लाया है। और इस फाउंडेशन बैच में जो है हमने ये तय किया है कि इस महापर्व के मौके पर आप लोगों को जो है इस कोर्स में टोटल 50% ऑफ दिया जा रहा है। ये ऑफ जो है आप कूपन कोड यूज करेंगे D50। क्या है D50, आप कूपन कोड लगाएंगे तो 50% ऑफ हो जाएगा। ये कोर्स जो है आपके करीब करीब जो है कितने का है 9,999 का, लेकिन आप D50 यूज करेंगे तो ये कोर्स कितने में आपको मिल जाएगा 4,999 रुपये में। ये ऑफर बहुत ही सीमित समय तक है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। वैसे तो ये ऑफर जो है 10 से 13 तक है, लेकिन यदि आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम 1-2 दिन और इसको बढ़ा देंगे। चलिए, आज अपन जो बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि क्या आरएस प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन एक साथ हो सकती है ना। क्या है मेन मुद्दा, क्या है अपना आज मुद्दा ये है कि क्या आरएस प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन एक साथ हो सकती है, तो इस पे अपन चर्चा करने वाले हैं। आरएस प्री और मेंस की तैयारी एक साथ की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। अभी कैसे की जा सकती है अपन इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं गौर से। देखो, प्री में और मेंस में आपको ध्यान क्या करना है। प्री और मेंस का आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्री और मेंस का आपके पास सिलेबस होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि आरएस प्री और मेंस में कॉमन सब्जेक्ट क्या है। क्या ध्यान होना चाहिए आपको, कॉमन सब्जेक्ट। ठीक है, क्या ध्यान होना चाहिए, कॉमन सब्जेक्ट आपको पता होने चाहिए कि हाँ ये सब्जेक्ट ही कॉमन नहीं है, बल्कि इन सब्जेक्ट के ये टॉपिक्स भी कॉमन हैं। और प्री में क्या अलग है और मेंस में क्या अलग है या क्या नया ऐड हुआ, ये पता होना चाहिए। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, सिलेबस सबसे मेन चीज़ क्या है, कॉमन सब्जेक्ट है, वो आपको देखने हैं। और वो कैसे देखेंगे, वो आप सिलेबस से देखेंगे। ठीक है, वो कैसे देखेंगे, आप सिलेबस से देखेंगे। आप प्री का सिलेबस निकालेंगे और मेंस का भी निकालेंगे। ठीक है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड करेंगे कि हाँ मुझे ये कॉमन चीज़ें हैं वो एक साथ पढ़नी हैं, और ये अलग है, नई है, जिनको मैं एक्स्ट्रा अलग समय दूंगा। ठीक है, अब कॉमन चीज़ें क्या हो सकती हैं तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, प्री के अंदर यदि आप देखें, क्या देखें, प्री के अंदर आरएस प्री की मैं आपसे बात करूँ, यदि यानी प्रीलिम्स की बात करूँ, तो कुछ सब्जेक्ट कॉमन हैं। यदि आप देखें हिस्ट्री जो है आप जो है किस में पढ़ोगे, आप हिस्ट्री जो है राजस्थान, ठीक है, आप हिस्ट्री जो है इंडिया, ठीक है, ये आप देखेंगे। और फिर जो है ऐसे के ऐसे आप जियोग्राफी देखेंगे। क्या देखेंगे, जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी भी आप देखेंगे कि इंडिया की आपको पढ़नी है, वर्ल्ड की भी पढ़नी है, और जो है आपको किसकी पढ़नी है, फिजिकल जियोग्राफी जो है राजस्थान की भी पढ़नी है, इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान। ठीक है ना, ऐसे के ऐसे आप देखेंगे पॉलिटी। ठीक है, क्या देखेंगे, पॉलिटी आप जो है इंडिया की देखेंगे और किसकी देखेंगे, और आप राजस्थान की देखेंगे। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स आप देखेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स आप राजस्थान की देखेंगे, इंडिया की भी देखेंगे, और कुछ डाटा जो है इकोनॉमिक्स में करंट संबंधित वर्ल्ड के भी आ जाते हैं। बाकी आप उसको वर्ल्ड में शामिल करो ना करो, ज़्यादा मैटर करता नहीं है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि जो है आरएस प्री के अंदर क्या होगा, और अपन देखेंगे, इधर लिख लेते हैं। चलो, इधर जो है आप एक देखते हैं करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, करंट अफेयर्स। और क्या देखेंगे, आप मैथ देखेंगे। क्या देखेंगे, मैथ। और क्या देखेंगे आप, और आप जो है रीजनिंग देखेंगे। क्या देखेंगे, रीजनिंग, है ना, ये सारे सब्जेक्ट आप देखेंगे। और क्या देखेंगे आप, और आप देखेंगे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वो है साइंस। क्या है, साइंस, है ना। साइंस में आप जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, फिजिक्स,
केमिस्ट्री और बायो तीनों देखेंगे, और इसके अलावा साइंस टैग भी इवन चारवीं, ठीक है। इसमें साइंस टैग भी आप मान लेना, साइंस टैग भी मैं TECH लिख देता हूँ, डैश कर देता हूँ, साइंस टैग, ठीक है। इतने सारे सब्जेक्ट आपको प्री में पढ़ने होते हैं। अब आप देखिए आपके क्या कॉमन सब्जेक्ट है, मैं बताता हूँ आपको, गोले करते जाऊँगा, आप देखते जाना, ठीक है। देखिए हिस्ट्री जो है आप प्री में पढ़ेंगे, हिस्ट्री आप मेंस में पढ़ेंगे। मैं इधर मेंस कर देता हूँ, ठीक है, ये मेंस का टॉपिक है, आप समझ जाओगे, ठीक है, यहाँ भी पढ़ोगे। एडिशनल हिस्ट्री में मेंस में क्या पढ़ना है आपको, सिर्फ जो है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है। क्या पढ़नी है आपको, वर्ल्ड हिस्ट्री एक्स्ट्रा पढ़नी है, क्लियर कट है। चलिए जियोग्राफी के अंदर आप इंडिया की भी प्री में पढ़ोगे, वर्ल्ड की भी पढ़ोगे और राजस्थान की पढ़ोगे। सेम की सेम चीज़ जो है आपकी कहाँ आ रही है, आपकी ये सेम की सेम चीज़ आ रही है मेंस में, आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए फिर पॉलिटी देखोगे, आप क्या देखोगे, पॉलिटी देखोगे। पॉलिटी सेम की सेम इंडिया और राजस्थान दोनों ही कहाँ आएगी, आपके मेंस में आएगी। ऐसे के ऐसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे प्री में, और इन ये भी सेम की सेम आगे जाकर कहाँ आएगी, मेंस में आएगी। ऐसे कैसे आप साइंस पढ़ोगे यहाँ पर भी, और साइंस यहाँ पे आगे किस में आएगी, मेंस में आएगी, क्लियर है। चलिए अब देखिए इतने सारा चीज़ें आपको प्री और मेंस दोनों में क्या पढ़नी है, कॉमन पढ़नी है। क्या पढ़नी है, कॉमन पढ़नी है। यदि आप ऐसा करने में कामयाब रहते हैं कि ये इतनी अच्छी पढ़ लें आप कि आपको दोबारा मुड़ के प्री के बाद देखने की जरूरत ही नहीं पड़े इन सारी चीज़ों को, सिर्फ एक रिवीजन या हल्का फुल्का जो है आंखें या नज़रें फेरनी होती हैं इस चीज़ों पे, रजिस्टर पे, तो आप बहुत ज़्यादा फायदे में होंगे। किस में होंगे आप, फायदे में होंगे। तो अगली वैकेंसी आएगी तब तक आपके पास भरपूर समय होगा। आप इन कॉमन चीज़ों को अभी सल्टा दीजिए, अभी जो है निपटा दीजिएगा। पूरे साल पढ़ना है और निपटा दीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्या करना है, अब अपन देखते हैं कि मेंस में ऐसा हमें क्या नया पढ़ना पड़ता है। मेंस में एडिशनल सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, तो मेंस में जो है एडिशनल सब्जेक्ट देख लो, ठीक है, जो आपके बाद में ऐड होते हैं आके, है ना। क्या क्या है, तो एक तो आप देखेंगे कि वो जो है मैनेजमेंट है, ठीक है, और क्या है, और आपका जो है एथिक्स है, क्या है, एथिक्स है, और क्या है, पबेड है, क्या है, पबेड है, पब्लिकेट जिसे आप कहते हैं, ठीक है, और क्या है, और जो है अकाउंट और ऑडिट है, या अकाउंटिंग एंड ऑडिट है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, और क्या है, और आपका जो है योगा है, एंड क्या है, स्पोर्ट है, ठीक है, और क्या है, और अपन देखेंगे कि जो है लॉ एंड बिहेवियर है, लॉ एंड बिहेवियर है, ठीक है, और क्या है, लॉ बिहेवियर हो गई, और हिंदी इंग्लिश एक्स्ट्रा है, चौथा पेपर पूरा। फोर्थ पेपर मैं लिख देता हूँ यहाँ, जो है आपका फोर्थ पेपर पूरा जो है क्या है आपके लिए, एडिशनल है, फोर्थ पेपर जो आपको तैयार करना है, ठीक है। अब सुनिए, फोर्थ पेपर हो गया आपका एडिशनल, दिख रहा है ना साहब भाई, हाँ ठीक है। चलिए तो मेंस में आपको ये चीज़ें एडिशनल पढ़नी है, ठीक है। तो इनके लिए आप क्या कीजिएगा, कोई एक टाइम पीरियड बना लीजिएगा इनके लिए। क्या बना लीजिएगा, टाइम पीरियड, ठीक है ना। क्या बना लीजिएगा आप, टाइम पीरियड बना लीजिएगा, और उस टाइम पीरियड के दरमियान जो है इनको थोड़ा थोड़ा समय अभी से देते जाइएगा। जैसे ही प्री नज़दीक आए, क्या आए, जैसे ही आपके प्री नज़दीक आए, आपको लगे प्री के जो है प्री 3 या 4 महीने होने वाला, उसमें इनको एक बार छोड़ दीजिएगा। उससे पहले भरपूर पढ़ते रहिएगा साथ में, उसमें 3-4 महीने रहे तब छोड़ दीजिएगा, और उसमें दबा के प्री पढ़िएगा, पहले प्री निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप पूरे साल पढ़ रहे हो तो ज़्यादा आपको दिक्कतें होगी नहीं प्री पढ़ने में, ठीक है, फिर भी आप निकाल लोगे, ठीक है। अब प्री आपने पढ़ लिया तो फिर जो है क्या रहेगा, प्री पढ़ लिया आपने और प्री निकल गया, तो ये आपके पहले से 4-4 घंटे पूरे साल तैयार किए होंगे, और विशेष तौर पर चौथा पेपर, तो आप एक अच्छी मतलब क्या सकते हैं कि प्रिपरेशन की एक अच्छे माहौल में होंगे। उसमें आप गुड फील करेंगे, आपको लगेगा हाँ यार ये बाजी तो मैं जीतने वाला हूँ, ये तो मेरे हाथ में है। फिर क्या करना है, जैसे ही आपका प्री निकले, ठीक है, ये सब जैसे पूरे करते रहना, प्री निकल जाए तो आप जो है बहुत अधिक जो है क्या करो, रिटन टेस्ट लिखो। क्या लिखो, रिटन टेस्ट। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि आपने जो कॉमन सब्जेक्ट पढ़े थे, क्या पढ़े हैं, कॉमन सब्जेक्ट आपने जो पढ़े हैं, है ना, और फिर आपने जो है साथ में आपने मेंस के स्पेशल सब्जेक्ट पढ़े जो ऐड हुए हैं, मेंस सब्जेक्ट है ना, जो बाद में ऐड हुए पढ़े, इन दोनों की आपको जो है क्या हो जाएगी, टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि आप जितना लिखोगे, जितना आप लिखोगे
उतना ही आपके आगे काम आने वाला है। जितना आप लिखोगे उतना ही काम आने वाला है। आप ये आदत डालिएगा, जब आप पढ़े प्री का और मेंस का जो भी आप पढ़ रहे पूरे साल का, जैसे मैंने कहा कॉमन सब्जेक्ट के साथ पढ़ोगे और बाकी बाद में 3-4 घंटे का एक विंडो बना के उसमें पढ़ोगे, तो उन सब्जेक्ट को हमेशा लिख लिख के पढ़िएगा। उससे क्या चीज़ें आपके माइंड में याद होगी, आपका एक फ्लो बनेगा। जब भी आप टेस्ट लिखने बैठोगे ना, तो आपके माइंड जो है कई सारी चीज़ें आपको यूं ही थ्रो आउट कर देगा, आपके सामने बाहर ला ला के फेंक देगा कि ये लिख ये लिख ये लिख ऐसे। तो आपको एक मतलब अच्छा कंटेंट लिखने को मिल जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी लिखने से। और टेस्ट लिखोगे तो उसमें आपको आपका रियल आउटपुट जो क्या लिख लिख के पढ़ने का क्या है वो देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। तो आपके ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस सुधारने में बहुत मायने रखेगा, बहुत काम आएगा ये। तो आप इस तरह से जो है एक स्ट्रेटजी के साथ जो है चीज़ों को पढ़िएगा, तो आपकी जो है प्री वाली मेंस के साथ कॉमन सब्जेक्ट है वो कवर हो जाएं, ताकि दोबारा आपको ज़्यादा देखने नहीं पड़े। जब प्योर मेंस का आप लिखें तो फिर आपने जो एडिशनल मेंस के सब्जेक्ट कुछ समय के लिए पढ़े थे, उन सब्जेक्ट को आप और एक्स्ट्रा समय दे पाएँ, है ना। तो इसलिए जो है आप थोड़ा ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर पढ़ते वक्त कि एक तो लिख के पढ़ना है, और दूसरा जो है इस रणनीति के साथ पढ़ना है कि मैं जो है एग्जाम में भिड़ते ही क्लियर कर लूँ, है ना। तो ये थोड़ी एक सटीक रणनीति आप जरूर रखिएगा। और इसी तरह चीज़ें पढ़ोगे तो बिल्कुल प्री और मेंस को जो है आप एडजस्ट करके बढ़िया ढंग से जो है प्रिपेयर करके पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल यदि आप वास्तविकता में आप चाहते हैं कि आप 2024 में एक अच्छे कंटेंडर साबित हो आरपीएससी में, और आप बहुत अच्छे से जो है मेहनत करके वहाँ पहुँचें, तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप उस तैयारी को वास्तविकता में फलीभूत करना चाहते हैं तो क्लास 24 आरएस आपके साथ है हमेशा के लिए। और क्लास 24 आरएस जो है आपके लिए फाउंडेशन बैच लाया है। ये कोर्स वैसे तो 9,999 रुपये का है, लेकिन आपको आज जो है आज धनतेरस के मौके पर, इस दीपावली के पावन पर्व के अवसर पर, आपको अगले 3 से 4 दिन तक ये कोर्स 4,999 रुपये मिलने वाला है। आज रात 10 तारीख को ये ऑफर शुरू हो जाएगा। और ये कोर्स वैसे तो 10,900 से मिलेगा, कितना 4,999 कैसे मिलेगा, तो आपको यूज कूपन कोड आपको करना है D50। क्या करना है? D50। और इसी आशा के साथ मैं ये लेक्चर एंड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है अपनी तैयारी में पूर्णतः मशगूल होंगे, इस वाली में भी और आगे वाली के लिए आपने बिल्कुल मानस बना लिया होगा, और आज आप अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, मेहनत करने को आतुर होंगे। ठीक है, क्लास 24 आरएस जैसी संस्थानें जो आप लोगों के लिए प्रयास कर रही हैं, उस प्रयास की सार्थकता सिद्ध करने के लिए आप लोगों को जैसे लोगों का जज्बा और जो है हिम्मत की जो है ज़रूरत है। यदि आप और हमारा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है तो मुझे तो लगता है वो सच में एक डेडली कॉम्बिनेशन होगा, और हम सच में एक अच्छे प्रयास के साथ जो है एग्ज़ाम क्रैक करेंगे मिल के सब। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी, और ऐसी मैं आशा करता हूँ कि आपका परिवार के साथ आप बहुत एंजॉय करेंगे इस पर्व को, और खुशी से इसको एंजॉय कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।